वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलें अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज हम ग्रेड 9 का चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या फाइंड करना है? क्रेमर रूल फाइंड करना है, यानी उसी तरह सिस्टम लीनियर इक्वेशन फाइंड करना है, लेकिन मेथड जो है वो हमारे पास कौन सा यूज हो रहा है? क्रेमर रूल का यूज हो रहा है। ठीक है, हमारे पास गिवन में है x माइनस 2y इक्वल टू 5, 2x माइनस वाई इक्वल टू 6। हमने क्या करना है? हमने रिक्वायर्ड हमारे पास है टू सॉल्व द गिवन सिस्टम लीनियर इक्वेशन यूजिंग क्रेमर रूल। हमने सबसे फर्स्ट में क्या करना है? उसी तरह जैसे हमने इन्वर्जन मेथड किया था, सबसे पहले हमने इनका जो है वो मैट्रिक्स बनाना है। ठीक है, तो हम जो है सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन में हम दोबारा से जो है ना इक्वेशंस लिख लेंगे। x माइनस 2y इक्वल टू 5, 2x माइनस वाई इक्वल टू 6। ठीक है, इससे हम इक्वेशन बनाते हैं। अच्छा, हम इससे इक्वेशन बना रहे। द इक्वेशन कैन बी रिटन in the form of matrices are। अच्छा, हम क्या करेंगे? यहां पे हम मैट्रिक्स बनाएंगे। देखें, यहां कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे कॉफिशिएंट x के साथ क्या है? x के साथ हमारे पास 1 है। हम यहाँ पे कॉफिशिएंट लिख लेंगे एक मैट्रिक्स में 1 माइनस 2, यहाँ पे पॉजिटिव 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है, तो माइनस 1 है। ठीक है, और वेरिएबल कौन से हैं? x एंड y है, तो हम x एंड y लिख लेंगे। एक मैट्रिक्स x एंड y का हो जाएगा और एक मैट्रिक्स 5 एंड 6 का हो जाएगा। ये हमारे पास 3 मैट्रिक्स हो गए। उसी तरह इन्वर्जन मेथड की तरह हम इसको a का नाम दे देंगे, इसको x का नाम दे देंगे और इसको b का नाम दे देंगे। ठीक है। अच्छा, जो हमारे पास जो क्रेमर रूल का जो फार्मूला है तो वो हमारे पास है कि हम ए का डिटर्मिनेंट लेंगे और फिर रिप्लेसिंग करेंगे। तो जो हमारे पास ए है ना, तो हम उसका क्या करेंगे? सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट लेंगे। ठीक है, ए डिटर्मिनेंट लिख लेते हैं। ए इक्वल टू ए का मैट्रिक्स लिख लेते हैं -2 2 -1। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे? इसी का डिटर्मिनेंट लेंगे। ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू, और इसको हम डी का नाम दे देंगे, यानी डिटर्मिनेंट। हम किसका डिटर्मिनेंट ले रहे? ए का डिटर्मिनेंट ले रहे, और हमने उसको क्या नाम दे दिया? डी नेम दे दिया। अब हम इसको 1 -2 2 -1। ठीक है, अब क्या करना है? हमारे पास ए डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला है ए डी माइनस बी सी। ठीक है, तो हम a और d को मल्टीप्लाई करेंगे और उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे b और c से। तो हम कैसे करेंगे? 1 मल्टीप्लाई -1 माइनस अपना फॉर्मूले वाला और -2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, 1 1s आर 1 प्लस माइनस माइनस, 2 2s आर 4 प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस। ओके, हमारे पास d इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट, इसको हम साथ साथ लिखेंगे। अच्छा जी, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 1 माइनस किया तो 3 आया, और बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा साइन है? प्लस का साइन है। ठीक है, तो हम यहाँ पे प्लस ही लगाएंगे। यहाँ पे हमारे पास d, हमारे पास डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया? 3 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे? अच्छा, 3 जो है हमारे पास डिटर्मिनेंट, मैंने आपको कहा था जब 0 आ जाएगा तो हम उधर क्वेश्चन छोड़ देते हैं, लेकिन ए डिटर्मिनेंट जो है वो हमारे पास 3 आया, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, यानी ए डिटर्मिनेंट हमारे पास है नॉट इक्वल टू 0। तो हम लिखेंगे सिंस ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर solution set is possible। अच्छा, हमारे पास क्या आया था?
ए डिटर्मिनेंट जो है वो यहां पे मैं लिख लेती हूं कि ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 3 नॉट इक्वल टू 0, ये हमारे पास आया था। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हम यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, वी रिप्लेस द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन ए बाय बी टू फाइंड ए एक्स। ठीक है, यहां पे इस लाइन को आपको मैं समझाती हूं, वी रिप्लेस the coefficient of x in A by B to find AX। ठीक है, हमने क्या करना है, हमने जो हमारे पास A का मैट्रिक्स था वो मैं इधर लिख लेती हूं। ए का मैट्रिक्स था 1 2 -2 -1। ठीक है, और बी का भी मैं एक्स है, फिर एक्स वाई, एंड बी हमारे पास है 5 और 6। ठीक है, ये मैं क्यों इसलिए लिख रही हूं, यहां पे हमें कहा है कि वी रिप्लेस द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ये वाला साइड जो है ये हमारे पास एक्स के कोफिशिएंट है, और ये वाला साइड जो है ये वाई है। ठीक है, तो इन्होंने कहा है जब हम ए एक्स फाइंड करेंगे, यानी ए एक्स जब हम फाइंड करेंगे तो हमने जो ये 1 2 है इसको रिप्लेस करके यहां पे क्या लिखना है 5 और 6, और -2 -1 यानी वाई वाली साइड जो है वो उसी तरह लिखनी है। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। हम क्या करेंगे, यहां पे जो इसको रिप्लेस करके 5 और 6 लगा लेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं ए एक्स, यहां पे 1 2 की जगह हम क्या लगा लेंगे, 1 2 की जगह इधर हम 5 और 6 लगा लेंगे, 5 और 6, और -1 -2 और -1 उसी तरह आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसका डिटर्मिनेंट लेना है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट लेना है, जो कि हमारे पास होगा D1 के इक्वल। किसके इक्वल होगा, D1 के। जो सिंपल डिटर्मिनेंट हम फाइंड कर रहे थे वो किसके इक्वल था, वो D के इक्वल था। अब हम ए एक्स का फाइंड कर रहे हैं तो वो किसके इक्वल है, D1 के इक्वल है। ठीक है, अच्छा जी, D1 इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट, और उसके बाद हम क्या करेंगे 5 6 -2 -1। अब हमने क्या करना है, हमें पता है कि डिटर्मिनेंट किसके इक्वल है, AD माइनस BC के। अगर हम वो सिंपल डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं, या ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं, या ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं, फॉर्मूला सेम है। तो हम यहां पे क्या करेंगे, हम यहां पे फॉर्मूला लिख लेंगे, ए एक्स डिटर्मिनेंट AD माइनस BC। ये A है, ये B, ये C और ये D। अब हमने क्या करना है, AD को मल्टीप्लाई करना है। तो हम यहां पे लिखेंगे A मल्टीप्लाई -1, तो ये D, 5A है और -1 हमारे पास क्या है, D है। उसको हमने मल्टीप्लाई किया, फॉर्मूले का माइनस लगाया, फिर B हमारे पास क्या है, -2 है, C हमारे पास क्या है, 6 है। तो 5 1s are 5 प्लस माइनस माइनस, 6 2s are 12 प्लस माइनस 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 प्लस। अब हमने क्या करना है, प्लस माइनस माइनस। तो हमारे पास 12 में से हम क्या माइनस करेंगे, 5 माइनस करेंगे। 12 में से हम जब 5 माइनस करेंगे तो 7 आता है। ठीक है, 7 तो मैं लिख लूं, लेकिन मैं यहां माइनस लगाऊं या प्लस लगाऊं, क्योंकि यहां पे तो मैंने इसको माइनस किया है। लेकिन मैंने आप लोगों को पहले भी बहुत बार बता चुकी हूं कि जो हमारे पास बड़ी वैल्यू के साथ साइन आता है हम वही लिखते हैं। तो हमारे पास बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, मतलब तो हम यहाँ पे प्लस लगाएंगे। अच्छा, ये हमारे पास ए एक्स आ गया। अब यहीं पे हम ए वाई करते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम क्या कर रहे हैं, हमने डी जो हमारे पास डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया यानी ए का, वो 3 आया। D1 जब हमने फाइंड किया यानी ए एक्स का जब डिटर्मिनेंट फाइंड किया तो 7 आया। अब हमने क्या करना है, अब हमने ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो वी रिप्लेस द कोफिशिएंट ऑफ वाई इन ए बाय बी टू फाइंड ए वाई। अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास ए है ना, उसके जो वाई वाले कोफिशिएंट हैं उनको चेंज करना है, किससे, बी से। बी हमारे पास है 5 और 6, और जो एक्स वाले हैं वो उसी तरह आ जाएगा। तो हम यहां पे लिखेंगे ए वाई इक्वल टू
1 और 2 उसी तरह आ जाएगा, -2 और -1 की जगह मैं क्या लिख लूंगी, 5 और 6। 5 और 6 मैंने लिख लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे। यहां पे ये y जो है आप इसको छोटा सा लिखेंगे, ay इस तरह, और ये हमारे पास क्या हो गया, d2। यहां पे हमारे पास d1 ax हो गया, d2 हमारे पास ay हो गया। तो ay डिटर्मिनेंट, यानी हमने y के कोफिशिएंट चेंज किए, इनका डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है ad माइनस bc। ये a है, ये b, ये c, ये d। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम d2 इक्वल टू ay डिटर्मिनेंट इक्वल टू ad 1 मल्टीप्लाई 6, ठीक है, माइनस 5 मल्टीप्लाई 2। तो 6 1s are 6, 5 2s are 10, प्लस 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 माइनस माइनस। ओके, 10 में से 6 माइनस किया तो हमारे पास आया 4, लेकिन बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा साइन है, माइनस का, तो हम क्या लगा लेंगे, माइनस लगा लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास d2 की वैल्यू क्या आई, या ay d2 की वैल्यू यानी ay का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया, -4 आया, ठीक है। यहां पे क्या आया, -4। अब हमारे पास एक, जो हमने डिटर्मिनेंट तो फाइंड कर लिए, लेकिन किए क्यों, क्योंकि हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो हमारे पास उसके लिए फॉर्मूला है कि x इक्वल टू d1 डिटर्मिनेंट बाय d, और y के लिए है d2 डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय d डिटर्मिनेंट। ओके, तो हमारे पास d1 डिटर्मिनेंट क्या है, वो है 7, और d डिटर्मिनेंट क्या है, वो है 3। यहां पे हम पुट कर लेंगे, ठीक है। y के लिए हम कर लेते हैं d2, d2 किधर है, d2 यहां पे -4 हम लिख लेंगे, और d हमारे पास क्या है, वो है 3। तो इनकी कटिंग नहीं होती, और यही हमारे पास क्या है, x और y की वैल्यू है, ठीक है। हमारे पास हम रिजल्ट लिख लेते हैं, हेंस सॉल्यूशन सेट, रिजल्ट हमारे पास है हेंस सॉल्यूशन सेट करली ब्रैकेट, क्योंकि सेट्स को हम क्या करते हैं, करली ब्रैकेट में क्लोज करते हैं। तो 7/3 एंड -4/3। यहां पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 क्रैमर रूल जो था उसका पार्ट फर्स्ट जो है वो खत्म होता है, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और प्रेस करें बेल आइकन को। अल्लाह हाफिज़।